आज तक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बीपीएससी ने फिर से एक बड़ा मौका बिहार के अभ्यर्थियों के लिए दे दिया है। अगर आप उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। कुल पदों की संख्या 6061 पद है, जिसमें अगर हम लोग कैटेगरी वाइज पदों की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि कुल 6061 पद है, जिसमें कैटेगरी वाइज पदों की संख्या भी दिया हुआ है। तो हम लोग पूरे विस्तार से सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 1340 है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 576, अनुसूचित जाति के लिए 1283, अनुसूचित जनजाति के लिए 128, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1595 और पिछड़ा वर्ग के लिए ये 1139 पद, कुल मिलाकर 6061 पद है जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है, उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आपको हेडमास्टर बनने का एक सुनहरा मौका देता है। ठीक है, वहीं स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता के लिए भी 118 पद है और दिव्यांगों के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के लिए पदों की संख्या निर्धारित है। बात कर लेते हैं हम लोग प्रधानाध्यापक के। तो देखिए, ये दिव्यांगों के लिए जो आरक्षण की सुविधा है उसके अनुसार मिलेगा। इनके अगर बेसिक सैलरी की बात कर ले तो 35,000 रुपये इनकी बेसिक सैलरी है। इस पर आपको डीए एचआरए वगैरह मिलेगा। इस पर सैलरी कितनी मिलेगी इससे संबंधित मैं वीडियो जरूर आप लोगों को लेकर आऊँगा अलग से, ये आप जरूर देखिएगा। शैक्षणिक योग्यता मतलब आप भारत के नागरिक हैं, बिहार सरकार के अगर निवासी हैं और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 50% अंकों के साथ आप अगर स्नातकोत्तर मतलब एमए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और न्यूनतम निर्धारित अंक 5% की छूट दी जाएगी। किसको? अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अंक में आपको 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, और मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको बीएड या बीएड या बीएसडीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्ष 12 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उक्त प्रावधान के अंतर्गत 2012 या उसके बाद नियुक्त जिला परिषद नगर निकाय नियुक्त शिक्षकों पर भी लागू होगा और 12 से पूर्व नियुक्त पंचायती राज नगर निकाय संस्था शिक्षक नियुक्तियों की दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। विभिन्न बोर्ड जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसएबी से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी दक्षता परीक्षा पात्रता जो हुआ था, आप लोग कुछ दिन पहले दिए थे, उसका आपको प्रावधान लागू है, वो आपको होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम की तरह है जो आपको सुनहरा मौका देता है हेडमास्टर बनने का। ठीक है, हेडमास्टर बनने का। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार के किसी भी विद्यालय में पंचायती राज संस्था या नगर निकाय के अंतर्गत आपको माध्यमिक शिक्षक के पद पर 8 वर्ष का कार्यानुभव होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको 8 वर्ष तक का कार्यानुभव है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। या यहाँ देख सकते हैं कि बीसीएसई मतलब सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर बीएसईबी के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय माध्यमिक शिक्षक के पद पर आपको 12 वर्ष लगातार सेवा दिया हो, या फिर पंचायती राज संस्था या नगर निकाय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर 4 वर्ष की लगातार सेवा दिया हो, या फिर सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी में संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर 10 वर्ष लगातार सेवा दिए हों, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से ये डिपार्टमेंटल एग्जाम की तरह है जो आपको एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। मैक्सिमम उम्र सीमा जो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी वर्ग के लिए आप देख सकते हैं कि 1/8/23 को न्यूनतम 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष होना चाहिए। उसी के अनुसार आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कैटेगरी के लिए भी अलग अलग उम्र सीमा भी निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के लिए आपको क्या करना है, स्पष्ट रूप से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप प्रत्येक चीज को डेफिनेट रूप से बारीकी से पढ़ लीजिएगा, तभी जाकर आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अगर बात कर लेते हैं हम लोग चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन मतलब कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें 2 पेपर होगा। ठीक है, पेपर 1 में 100 अंक के जीके जीएस पूछे जाएंगे और जिसमें आपको यह स्पष्ट रूप से यहाँ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, प्राथमिक गणित, प्राथमिक मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, स्तरीय राजनीति इत्यादि शामिल हैं। वहीं अगर भाग 2 की बात कर ले तो प्रधानाध्यापक में बीएड परीक्षा के एक प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें बीएड से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन एवं बीएड विषय का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से दिया गया है। ठीक है,
न्यूनतम हर मार्क की बात कर ले तो जो बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एसटी एसटी और महिलाओं के लिए 32% ये न्यूनतम अर्क है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। नो इंटरव्यू, नो निगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा। नो इंटरव्यू, नो निगेटिव मार्किंग, स्पष्ट रूप से है, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। मेगा सूची आपको जो रिटन एग्जाम में मार्क्स आएगा उसी के आधार पर निर्धारित होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले आप देख सकते हैं कि प्रमाण पत्रों की कि कौन-कौन से प्रमाण पत्र आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं मैट्रिक के प्रमाण पत्र, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता, विज्ञापन के अनुरूप तो अनुभव भी होना चाहिए, बिहार राज्य से संबंधित निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इन पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और सारे डॉक्यूमेंट्स जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए अलग से चाहिए। और एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र और बिहार सरकार का दावा करने के लिए आपको अस्थायी निवासी का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, फोटोयुक्त पहचान पत्र चाहिए, हल का खींचा हुआ फोटो चाहिए, परीक्षा में डाउनलोड किए हुए आवेदन की प्रति चाहिए और लिखित परीक्षा के अंतर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति भी चाहिए, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको, अगर एग्जाम शुल्क की बात कर ले तो 750 रुपये लगेंगे आपको जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी ईबीसी के लिए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा आपको देख रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं जो है वो आपको 11/3/24 से शुरू होगा, मतलब 11 मार्च से शुरू होगा और लास्ट पर है 2 अप्रैल तक आप लास्ट में फॉर्म भरा जाएगा। तो इस प्रकार से आप निर्धारित समय के बीच अपनी डेफिनेट रूप से फॉर्म अप्लाई कर ले, ठीक है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि सारे तथ्यों को आप बारीकी से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।